हाय। सो आज मैं दोबारा आई हूँ कम्युनिटी की औरतों से बातें करने के लिए, ख़ास तौर पे अली रिजवी की ख़ानदान की औरतों से बातें करने के लिए। मैं बस ये सोच सोच के हैरान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है। कि तुम लोग इतनी बेशरम हो। ये बंदा, कोई बंदा इतना खबीस, इतना बदकिरदार कोई एकदम से तो नहीं बनता। कई सालों की मेहनत है, ठीक है। कई सालों में ये इतना ढीठ, इतना खबीस, इतना कुत्ता, इतना बदकिरदार बना है, ठीक है ना। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि कोई औरत आगे क्यों नहीं आ रही है। ठीक है कि अगर तुम्हारे सर की बला मेरे सर पे तल गई है और तुम्हारी जान छूट गई है, लेकिन फिर भी तुम्हें वो तो करना चाहिए ना। तुम्हें फिर भी क्या कहते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम एकदम से ही सब कुछ भूल के और अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाओ। ट्रॉमा होता है। कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो। कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो। तुमने यहाँ की औरतों को नहीं देखा? एक ज़रा सा वाकया हो जाए उनके साथ तो उनको पीटीएसडी हो जाता है। कोई कितने सालों तक वो उसकी एक ही दिन की बरसी मनाती रहती हैं और उनका पीटीएसडी नहीं जाता, 20-20 साल तक ट्रॉमा रहता है। और ये तो पता नहीं कितने साल तक इसने कितनी औरतों को किया होगा ट्रॉमेटाइज, और तुम इतनी आसानी से भूल जाओगी। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें इस बात पे ज़रा भी शर्म नहीं आती है कि तुम एक मुसलमान होके, एक पाकिस्तानी होके तुम्हें कोई असर नहीं हो रहा, तुम पे ट्रॉमा नहीं हो रहा, और यहाँ की औरतों पे इतना ट्रॉमा होता है। कितने शर्म की बात है ना कि कोई बंदा मारता है, तुम्हारा मियाँ मारता है तो तुम इतना शोर मचा देती हो। तुम लोग, कोई गाली दे देता है तो उसमें शोर मचा देती हो। थिंक अबाउट इट। गाली ज़्यादा बुरी बात है या सेक्सुअल हरासमेंट ज़्यादा बुरी बात है? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। एक बाहया मुसलमान औरत के लिए गाली ज़्यादा बुरी बात है या सेक्सुअल हरासमेंट ज़्यादा बुरी बात है ना? तो कितनी बुरी बात है ना कि इतनी औरतें आती हैं कि हमें गालियाँ देता है, हमारा मियाँ हमें मारता है, और सबसे बढ़ के ये कि चीटिंग करता है। चीटिंग तो बहुत ही ज़्यादा ना, कोई इतना सा नन्ना मुन्ना सा जुल्म है इसके मुकाबले में ना, ये सेक्सुअल हरासमेंट के मुकाबले में। तो तुम्हें शर्म नहीं आती है? चीटिंग पे इतना शोर मचाती हो और ये सेक्सुअल हरासमेंट पे तुम्हें कोई असर नहीं हो रहा। अब तुम ये वही देसी औरतों की तरह कि हाय, जब जिम्मेदारी होती है ना तो बंदे को टाइम नहीं मिलता। हु आर यू किडिंग? ओके। जिम्मेदारियाँ और अमेरिकन औरतों में भी होती हैं, लेकिन ये होता है कि भाई जब ड्रामा होता है तो उस ड्रामे से डील करना होता है। और अगर आप, जिस बंदे ने आपके साथ गलत किया है, अगर आप उसे बदला लें तो उसके बाद आपको ट्रॉमे से हील होने में ज़्यादा आसानी होती है। आप ज़्यादा जल्दी अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर सकती हैं। तो इसीलिए तो क्या ये तो बहुत बड़ी बदतमीज़ किस्म का बोगस सा बहाना है कि हाय, जिनके पास जिम्मेदारियाँ होती हैं उनके पास टाइम नहीं होता बैठ के रोने का। हेलो। तो अमेरिकन औरतों के पास जिम्मेदारियाँ नहीं होती, वो जिम्मेदारियाँ पूरे नहीं करती, वो नौकरियाँ नहीं करती, उनके बच्चे नहीं होते। बच्चे सब कुछ करती हैं, लेकिन साथ ही ये इंसाफ भी करती हैं। एक कोई ब्रॉथल नहीं बनाया हुआ, कोई सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग नहीं चलाई हुई उन्होंने बनाई हुई अपने कम्युनिटी को। कोई इंसाफ होता है, कोई अकाउंटेबिलिटी होती है, कोई शरीफ लोग होते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी औरत, मैं इतनी दिनों से चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ 6 महीने से, किसी भी औरत पे कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? तो तुम लोग आ क्यों नहीं रहे हो? खुदा के लिए कोई तो, सीरियसली, अगर तुम्हें वो हो भी गया है तो इसका क्या मतलब है कि तुम हमेशा के लिए महफूज तो नहीं हो गई हो ना? किसी को क्या पता? लक्का तो किसी को नहीं पता होता। अभी मेरा गलत टाइम चल रहा है, अभी मेरा बुरा टाइम चल रहा है। हो सकता है, मैंने कई एस्ट्रोलॉजर्स कई वो पढ़ी हैं एस्ट्रोलॉजी की रिपोर्ट्स, वो यही कहना है कि बस जून तक है, उसके बाद मेरी से जान छूट जाएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद ये फिर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो इससे बेहतर नहीं है कि तुम अभी मेरे साथ मिल के इसको ज़रा ठपने की, इसको ज़रा कैफरे किरदार तक, इसको ज़रा जेल तक पहुंचाने की कोशिश करो, है ना। तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो, शर्म करो। तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती है? तुम कैसी औरतें हो? तुम मुसलमान औरतें हो, तुम देसी औरतें हो। कुछ शर्म करो, 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 कुछ शर्म करो। है गुदानियों पे इतना शोर मचाती हो, कोई मार दे तो इतना शोर मचाती हो। क्या तुम बच्ची हो छोटी सी? है बच्ची हो छोटी सी कि अगर फिजिकल पेन हो रही है तो उसका हमने शोर मचाना है, और बच्चों को जैसे सेक्सुअल हरास करते रहते हैं उन पर कोई असर नहीं होता? तुम कोई बच्ची तो नहीं हो। तुम्हें ये शऊर होना चाहिए कि सेक्सुअल हरासमेंट ज़्यादा बुरी है गाली से और फिजिकल पेन से, फिजिकल अब्यूज से। तुम्हें ये होना चाहिए
ये रियलाइज़, मुझे तुम इतनी बड़ी बड़ी उम्र की औरतें हो, मुझे तुम्हें ये समझाना पड़ रहा है सीरियसली, कुछ ज़रा भी शर्म है या नाम की कोई चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर। कैसे तुम अपनी की ज़िंदगी में कैसे मूव ऑन कर रही हो, कैसे ये जो सारी जिम्मेदारियाँ और ये जो काम के बड़े बड़े दावे करती हो कैसे कर रही हो तुम, आखिर कैसे कर रही हो? तुम पे असर क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता तुम पे कोई असर है? क्यों नहीं होता? किसी को शर्म क्यों नहीं आती तुम्हें? मुझसे जो पूछती हो कि मैं कुछ नहीं क्यों नहीं कर रही, तुम मुझे बताओ कि तुम लोग क्यों कर रही हो? तुम लोग क्यों कर रही हो? रेप होने के बाद, सेक्सुअल हरास होने के बाद सालों सालों तक तुम पे असर क्यों नहीं होता है? तुम इतनी ढीठ हट्टी क्यों हो? तुम्हारे पास तुम्हारी शर्म हया कहाँ चली गई है? शर्म हया नाम की कोई चीज़ है या नहीं? शर्म किधर चली गई? अरे शर्म किधर चली गई? अरे शर्म किधर चली गई? एंड नाउ क्योंकि हमारी कम्युनिटी को अनोइंग लोग पसंद है, इसलिए मैं थोड़ी सी अनोइंग हरकतें करूँगी ताकि हो सकता है मेरी बाद में शर्म आ जाए लगे। हाय हाय हाय, इमाम अली मर जानी है। हाय मेरी जान इमाम अली। हाय मेरा प्यारा जिगर का टुकड़ा इमाम हसन। हाय मेरा सबसे फेवरेट, मेरा दूध पीने वाला बच्चा इमाम हुसैन। हाय हाय मेरा हैंडसम इमाम बाकर, कितना हैंडसम है तू। हाय और मेरा एलिगेंट, इतना डिसेंट इमाम सज्जाद। हाय हाय तुम्हारा जब भी तू इतना नज़र आता है ना, इतना तू एलिगेंट है। हाय मेरा तो दिल धक 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 करता है जब तू बोलता है, तुझे अंदाज़ा नहीं है। जब भी तू स्टेज पे आके शायरी पढ़ता है, हाय मुझ पे इतना असर होता है। हाय इमाम सज्जाद। हाय और इमाम जाफर, तुम्हें क्या कहूँ। हाय कितने साल मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं। तुम हमेशा हाय मेरी जॉब पे तुम मेरे बॉस होते थे। कितनी दफ़ा आंखों में हमने मोहब्बत का इजहार किया। कितने सालों तक तुम सब कुछ भूल गए हो, इतनी आसानी से भूल गए हो। हाय मेरी जान, तुम्हारी वजह से ही तो मेरा कैरियर था। मेरी जान अगर तुम ये सारे तो मर्द सारे जालिम होते हैं, औरतें सारी जालिम होती हैं, कोई मेरी मदद नहीं करता। मेरी जान, तुमने तो मेरी मदद कर करके मेरा कैरियर यहाँ 20 साल तक चलाया है। हाय मेरी जान, किधर चले गए मेरी जान। इमाम जाफर प्लीज़ वापस आ जाओ। इतनी जितनी लव बॉम्बिंग और जितनी वारफ्तगी से मोहब्बत पहले करते थे, जितनी तपिश से, जितनी चाहत से, जितनी पैशन से मोहब्बत पहले करते थे, उतनी मोहब्बत ना दो। थोड़ी सी दे दो, मुझे थोड़ा सा जॉब दे दो, थोड़ी सी जॉब में थोड़ी सी हेल्प दे दो। इतनी ठीक है, पहले बहुत मोहब्बतें लुटा चुके हो, अब दूसरी औरतों को भी कुछ मिलना चाहिए। लेकिन जितनी मोहब्बत लुटा चुके हो उसका थोड़ा सा हिस्सा तो दे दो। मैं बड़ा मिस करती हूँ तुम्हारी मोहब्बत को, बड़ा मिस करती हूँ मैं तुम्हारी मोहब्बत को। इमाम जाफर सादिक, मैं तुम्हारी मोहब्बत को बड़ा मिस करती हूँ। हाय हाय अरे इमाम मूसा काजिम, कुत्तिया, मैं तो तुझसे बात नहीं करना चाहती। दवा कमीज। और इमाम रजा, ओके या इमाम अली नकी, या तुमसे मेरा ज़्यादा राबता नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी तुम भी काफ़ी हैंडसम हो। आई लाइक यू, आई लव यू। इमाम अली तकी,
या तो मेरे साथ थोड़ी क्लासेस में मेरे साथ रहे थे, वो तो मुझे याद है। और इस बार मैं ज़्यारत पे गई थी, तब तुम अपना ग्रुप लेके आए हुए थे। तुम उसके एलिवेटर के पास खड़े होके मुझे घूर रहे थे ना, सारी औरतें जेलस हो रही थी। आई शरारती, बड़े क्यूट हो तुम वैसे। इतने शरारती हो ना तुम, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात। इतनी सारी औरतें थी सामने से, सबके बीच में से तुम जो मुझे देख रहे थे, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बात ना। बड़ी शरारती हो तुम। और इमाम या मुझे मैं तुम्हें भी ज़्यादा नहीं जानती, मेरा तुमसे कोई ज़्यादा राबता नहीं रहा करना, तो वो या नहीं। और इमाम मेहदी, हाय तुम तो मेरा टीनेज का पहला प्यार हो, भूल गए हो जब तुम मेरी उंगलियां अपने मुंह में डाल के बैठ जाते थे। और या और जब भी लाइट जाती थी ना, तो तुम वो हरकतें शुरू कर देते थे। मैं कितनी अच्छी थी, मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा और ना ही कभी शिकायत लगाई। हालांकि लड़कियां तो इस बात पे चाहे अपनी मर्जी भी हो ना, लेकिन बाद में इतना शो में जाती हैं कि हाय मैं तो बच्ची थी, ये तो बड़ा आदमी था, इसने मेरे साथ ये किया और ना सेक्सुअल हरासमेंट के इसने इल्ज़ाम लगा देती हैं। मैं कितनी अजीम हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं बताया, मेरी अपनी मर्जी से सब कुछ हो रहा था। मुझे क्या, मुझे तो मज़ा आता था ना जब तुम मेरा हाथ तुम्हारे मुँह में होता था, तुम चूसते थे मेरी उंगलियां, बड़ा मजा आता था मुझे। तो मैं तो अपनी मर्जी से किया था, इसलिए मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा। तो कम से कम इस एहसान का ही ख्याल कर लो, ज़रा मेरी मदद कर दो। अब तुम भी नखरे दिखाने लगे हो। पहले तुम तो मेरे साथ जुबान से छोड़ो, तुमने तो अपने जिस्म से इजहार किया मुझसे मोहब्बत का, और अब तुम्हें भी मैं बुरी लगने लगी हूँ। तो सही बात है, लेकिन खैर मुझे तो याद है तुम्हें वो जो मैं तुम्हें करा था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है ज़रा ज़रा।